वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। ICC ने वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज जारी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी का इतलाक़ 30 जून 2024 से 31 जुलाई 2025 तक होगा। हर मुस्तहिक ख़ानदान को माहाना 2734 रुपये की बजाय 3650 रुपये सब्सिडी मिलेगी। फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मज़ीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। 3 अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। दुश्मन अनासर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी लगन व कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अवाम को महंगाई, खासतौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली के महंगे बिल अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई। अवाम हुकूमत से रिलीफ की तवक्को करते हैं। नून लीग के मशावरती इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग की हुकूमत की सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना और मुआशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास जाने नहीं दिया जाता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वज़ीर दिफा हैं। शिबली फराज ने कहा कि हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात थी जो नहीं होने दी गई। जेल के सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की जानिब से धमकियां दी गईं। हमें कहा गया कि अगर सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। क्या ये दुरुस्त है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आपके सामने भी मार्शला की बातें करते थे, धमकियां देते थे, मैं मार्शला लगा दूंगा? एक सिटिंग में उन्होंने जिसको कहते हैं इस तरफ भी इशारा किया, जो आप बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली ये भी इशारा किया कि मैं मार्शला लगा दूंगा। जी 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 जी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ। कहा बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में भी की थी। प्रोग्राम के मेज़बान हामिद भी ने पूछा कि क्या मार्शल लॉ की धमकी पर जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, वो कौन होते हैं बाजवा का एहतसाब करने वाले? PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को डी नोटिफाई करने से इनकार के बाद इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को हटाने की कोशिशें बहुत अरसे से जारी थीं। चौधरी असगर 2 माह जेल में कैद रहे। फॉर्म 45 पर पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीते। उन्हें सिर्फ इसलिए डी नोटिफाई नहीं कर सकता था कि उनकी आवाज़ बानी PTI तक नहीं पहुंच रही। इस मामले पर पार्टी क़यादत भी मेरे साथ मुत्तफिक है। इसके अलावा और भी मामलात में गलत फैसले करवाए गए। कई रीजन्स में हमारे रहनुमा बहुत परेशान हैं, लेकिन बानी PTI को इत्तला नहीं। दूसरी जानिब PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान ने भी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। कल पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया था।
वज़ारत दाखिला को मांगला इसलिए चाहिए कि वो ई सेक्टर से भी महंगा मनसूबा बन जाएगा। यही एलीट कैप्चर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर ई के बारे में पूछा कि किस दौर में बना था। वकील ने बताया ज़िया दौर में बना था। चीफ जस्टिस से कहा बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं ये कानूनी है या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मांगला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। पूछा क्या वज़ारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है? वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वज़ारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया? अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वज़ारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मी और हाउसिंग सोसाइटी के केस की समाअत के दौरान 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था। बिल्डर के खिलाफ कोई खबर नहीं चलेगी। हमने हुक्म दिया तो अदालत को गालियां दी गई। हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं। फौरन हुकूमत ने पैसा वापस किया, हमने उसी शख्स को लौटा दिया। मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा, इनको पैसा दो, ये वापस उसी शख्स को दे देते हैं। सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। पैसे का मामला है लेकिन कोई एहतसाब नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 50 मिलियन रुपए का चेक इनाम में दिया। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध ने एथलेटिक्स अकेडमी कायम करने का भी ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ओलंपियन अरशद नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम का कहना है कि कराची के अवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, यही मोहब्बतें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। अवाम को देखकर दिल कर रहा था कि अभी जेवलिन लूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ। उनका कहना था कि वो फिट रहे तो 2032 के ओलंपिक्स गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अरशद नदीम ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। इसके पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से लेकर फिर मैंने 2015 में वापडा अलास्का ज्वाइन की, तब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। जेवलिन जो है ये एक ऐसा इवेंट है, इसके लिए आपको मुकम्मल जो ना वो फिट होना पड़ता है। जो आपकी तकनीक है वो इसमें ज़्यादा मैटर करती है। अल्लाह पाक मुझे से तंदुरुस्ती दे और फिट रहूँ। इंशाल्लाह 2032 वाली भी इंशाल्लाह खेलूँगा और उसमें भी यही है कि इंशाल्लाह मैं मेडल जीतूँगा। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जियो से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड थ्रो के पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से सिर्फ मेहनत की जिसका फल मिला है। लंबी थ्रो में फिटनेस और तकनीक का किरदार होता है। अगला हदफ जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है जो 98.48 मीटर की थ्रो का है। अगर वो फिट रहे तो 2032 का ओलंपिक्स भी खेलेंगे और उसमें भी मेडल हदफ होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर तलबा को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा के एक उस्ताद को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी गई। एलामिया के मुताबिक हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को बसें दी जाएंगी। जनरल बाजवा ने एक से ज़ायद बार कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। नए आर्मी चीफ की तकर्री में वो पसंद मुसलत करना या मेरिट से हटना चाहते तो उनके पास ऑप्शंस थे। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में इन बातों को मद्देनजर रखते। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले उन्हें लगा कि ख्वाजा आसिफ ने उन्हें रिक्रूट कहा तो नागवार गुजरा। उनके जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। मलिक मोहम्मद अहमद खान के रद्द-ए-अमल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मलिक अहमद खान उनके छोटे भाई हैं, उनके मशवरे से बात करेंगे, कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। नौ मई के वाक़यात में मुलविस तमाम लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कुछ लोगों ने ओहदों की लालच में मुल्क की सालमियत को नहीं देखा। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है कि इन साजिशों के पीछे PTI की क़यादत और सहूलतकार शामिल थे। इत्तलात है कि इन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानहा 9 मई तक जा रहे हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं।
PTI इसमें शामिल थी, दूसरे इसमें सहूलतकार थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि DC पंजगुर जाकिर बलोच का कत्ल कलअदम BLA ने किया। बलोचों की नस्ल कुशी इनकी तरफ से हो रही है। BYC ने 3 मुआहदे किए, तीनों मुआहदे तोड़ने में इनका किरदार रहा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जल्द बलोचिस्तान में सबको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नजर आना शुरू हो जाएंगी। लाखों नौजवानों को बिजनेस प्लान देंगे। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी मंजूरी हो चुकी। बुशरा बीबी से सानेहा 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। पुलिस की 6 रुकनी तफ्तीशी टीम ने 30 मिनट तक बुशरा बीबी से तफ्तीश की। DSP फौजिया ने बुशरा बीबी से सवालात किए। बुशरा बीबी से सानेहा 9 मई के मुजाहिरों और जलाओ घेराव से मुतालिक दरियाफ्त किया। बुशरा बीबी से अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी से मुतालिक सवालात किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी टीम को 7 रोज़ में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि वो अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचे थे। लंदन में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में साकिब निसार ने कहा कि 2 हफ्तों के बाद वतन वापसी होगी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखें कि ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। PTI के लापता कारकुन फैज़ान की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन ने कहा, आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हकूक़ इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को फिर इसी तरह चलाएँ। नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि नैब ने नए तोशाखाना केस में उन्हें सवालनामा दिया था। जेल हुकाम उनके कमरे से सारे कागजात उठा कर ले गए। नैब वाले फिर कहते हैं कि ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को नैब के कागजात बुशरा बीबी को वापस करने की हिदायत कर दी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज 5वीं मरतबा भी जिरा ना हो सकी। केस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हामिश फाखनर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल, ख़त्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम अफ़गान महाजरीन को उनके मुल्क वापस भिजवाने के लिए जल्द ही दूसरा मरहला शुरू करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर ने कहा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। नारोवाल, शकरगढ़, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नाराबई में सैलाबी सूरत हाल से सकमाल कॉजवे ज़ेरे आब। आबी कटाव से सरहदी देहात का शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। दादू में मोरू पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी पानी लाड़काना सेवन की हिफाजती पुश्तों से टकरा गया। मुतादिद देहात सैलाबी पानी के घेरे में आ गए। राबता सड़कें, खड़ी फसलें ज़ेरे आब। खैरपुर नाथन शाह में सेम नाले में शिगाफ पड़ने से फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हाफिज़ खुशी मोहम्मद में बारिश का पानी अब तक मौजूद। तलबा का एहतजाज। शहीद बेनज़ीराबाद के 15 से ज़ायद गाँव में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। वादी कागान में भागल के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान। दियामी में थिलची और रायकोट के दरमियान सैलाबी रेला आने से शाहराह कराकोरम बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल के नफाज पर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हासिस एसोसिएशन ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल से मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इंटरनेट की सुस्त रवी, VPN ख़राब कारकर्दगी कारोबार के बड़े नुकसान का सबब बनी। ये रुकावटें महज तकलीफ नहीं, सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है।